हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज हम हल्द्वानी के लोगों से जानेंगे कि हल्द्वानी में किसके बीच में है बड़ी टक्कर और कौन जीतेगा हल्द्वानी नगर निगम मेयर का चुनाव। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर व्यापार करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हमारी तो कोशिश रहती है सभी लोगों से बातचीत की जाए जो हमसे बात करना चाहे। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? तो ये भी बात नहीं करेंगे और लोगों से बात करते हैं। इधर को कुछ लोग सामान खरीदने भी आए हैं, आप लोगों से बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक है। कैसे दिख रहा है चुनाव का माहौल? अच्छा है नहीं कंपटीशन ज़्यादा है। हाँ अच्छा दिख रहा है। क्या लग रहा है हल्द्वानी की कमान कौन संभालने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, है नहीं। समय के गर्भ में छुपा है रिजल्ट, वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। हल्द्वानी के विकास के लिए कौन जरूरी है आपके हिसाब से? ईमानदार नेता जरूरी है, जो भी काम कर सके, जो हल्द्वानी का विकास करे और कानून व्यवस्था सही करे, वैसा नेता चाहिए। कौन है ईमानदार, कौन है विकासशील इस समय आपके नजर? इसका निर्णय तो जनता ही करेगी। इसका निर्णय जनता करेगी। जो भी अच्छा है उसको वोट देना, और वोट सभी देना। लोग कह रहे हैं भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है, लग रहा है आपको ऐसा? अभी मुकाबला द्विकोणीय नहीं त्रिकोणीय हो चुका है, और लोग भी मैदान में हैं। अब देखो कौन जीतता है। त्रिकोणीय में आप किसे रख रहे हैं तीसरे नंबर में? तीसरे नंबर पर निर्दलीय हो सकता है, और या यूकेडी वाले हो सकते हैं, और निर्दलीय जो भी उम्मीदवार है वो हो सकता है। और बाकी हल्द्वानी का विकास चाहिए, हल्द्वानी वो विकास होना चाहिए। तो निर्दलीय दे पाएंगे भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को टक्कर? कोई ज़रूरी नहीं है। भाजपा जिसने जो काम करेगा, काम के अच्छे परिणाम देगा, उसी को वोट दिया जाएगा। जिसने आज तक काम किया है उस पर भी डिपेंड करता है। मैं आपके रुझान को समझ नहीं पाया, और लोगों के रुझान समझ जाते हैं, लेकिन आप किस ओर हैं यह नहीं समझ में आ रहा है। कहीं कोई निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में है क्या? नहीं, हम तो भाजपा हम भाजपा वाले हैं। आपका क्या नाम हुआ? हम प्रेमा भंडारी। हम तो भाजपा वाले हैं, बस बचपन से भाजपा वाले हैं, जब तक रहेंगे भाजपा ही वाले रहेंगे। क्यों आखिर भाजपा वाले क्यों हैं? भाजपा ही वाले हैं ना, हम भाजपा को ही चाहते हैं। क्यों अच्छी लगती है? जो पार्टी देश की सुरक्षा के लिए इतना काम करती है, करेगी, और आगे भविष्य में आशा है वो करेगी, हम उसी पार्टी यानी भाजपा को ही वोट देंगे। हमारा तो मोदी बू है। हाँ, हमारे लिए जो देश के अखंडता एकता के लिए काम करेगा उसके लिए है। जो सेकुलर शब्द बीच में डाल के, है नहीं, देश को गुमराह करेंगे, उनके पक्ष में नहीं है। जो एकदम निष्पक्ष बात करेगा, हम उसके पक्ष में है, वो है भाजपा पार्टी। कुछ लोग अभी कह रहे थे ललित जोशी जीत रहे हैं इस बार, और गजराज सिंह बिष्ट कहीं हार न जाएं, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। ये तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि नहीं? लेकिन जीतेगी भाजपा। चलो धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अनेक लोग हैं, अनेक लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपा निंगलटिया। तो महिलाएं इस बार किसे चुनने वाली हैं? जी, महिलाओं की पहली पसंद है इस बार मेयर के चुनाव में कौन है? हमारे तो गजराज सिंह जी, बीजेपी बस। आखिर बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? तो यहाँ पर सामान भी खरीद रहे हैं, तो मिठाई खरीद रहे हैं शायद आप? हाँ, मिठाई हम पहले ही खा ले रहे हैं ना, हमें पूरा विश्वास है इसलिए। तो बीजेपी वाले मिठाई जरूर खाएंगे ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। कांग्रेस वालों ने भी जलेबी बना के तैयार रखी है। अब उनकी वो सही है, अपना अपना वो है, सबका वो है, पर हमारा तो बीजेपी है, तो हम कितने का आंटी? 200। बिल्कुल पेमेंट दीजिएगा आप पहले, फिर बात करते हैं। तो बिल्कुल, आप बीजेपी को लोग क्यों चुने? बीजेपी के आने से क्या बदलेगा ये बताइए। अरे कितना विकास हो रहा है, सब चीज़ हमें तो बढ़िया लग रहा है बीजेपी का। बस मोदी जी हमारे बिल्कुल एकदम सही काम कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ओहो हो, बिल्कुल बिल्कुल, ओहो, आराम से मिठाई संभालिएगा। तो आपसे भी बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा सुनीता निगलटिया। तो आप भी हल्द्वानी के ही निवासी हैं? हाँ, हल्द्वानी के ही हैं। क्या लग रहा है फिर हल्द्वानी में किसका रुझान है? बस बीजेपी ने ही जीतना है। गजराज सिंह बिष्ट जी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो ओपन सपोर्टर हैं।
आखिर क्यों बीजेपी की कौन सी नीति अच्छी लगती है आपकी? हमको मोदी जी प्यारे हैं। बस यही नीति है, मोदी जी और योगी जी जहाँ हैं हम वहाँ हैं। क्षेत्रीय जब चुनावों की बात आती है, क्षेत्रीय मुद्दे की बात होती है, तो क्षेत्रीय मुद्दों में भी मोदी जी और योगी जी क्या करेंगे? बंशीधर भगत जी हैं उसके लिए हमारे, बंशीधर भगत जी करते हैं हमारे सारे काम, सड़क से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने हमारी साइड को। तो आप बीजेपी को गजराज सिंह बिष्ट के नाम से वोट देंगे या बंशीधर भगत के नाम से? दोनों के नाम से। हाँ हाँ, अब कान कहीं से पकड़ो, बात तो एक ही है ना भैया। मतलब कुल मिला के कमल के फूल को जिताना है। के फूल को ही खिलाना है हमने तो। चलो, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के विचार हमको मिल रहे हैं। यहाँ पर एक अंकल जी और आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? बैठ करा रहे हो यार। क्या नाम हुआ? पूर्ण मेहरा। मेहरा जी ये बताइए क्या लग रहा है हल्द्वानी में मेयर का? मेरे को डेवलपमेंट चाहिए, पहले विकास चाहिए, क्षेत्र का विकास। कौन करेगा ये विकास? ये विकास वही करेंगे नेता ही, आम आदमी तो कर नहीं सकता है, नेता ही करेंगे। किस नेता पर विश्वास है, किस नेता पर भरोसा है? भरोसा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, भरोसे के लिए अभी करेंगे, फिर 23 तारीख में भरोसा सामने आ जाएगा सब। 25 तारीख में क्या लग रहा है मार्केट में जब आप घूम रहे हैं? मार्केट में घूमने, मेरी तो दुकान है, मैं तो दुकान में बैठा रहता हूँ, मार्केट में घूमता नहीं हूँ। तो लोग आते होंगे, क्या कुछ बातें कर रहे हैं? लोग आते हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कभी उसकी कभी उसकी, ऐसी चल रहा है। टक्कर बता रहे हैं? टक्कर ही बता रहे हैं, आंकड़ा टक्कर का ही है दोनों पार्टी में। ठीक है, दोनों ही पार्टियों में, या किसी निर्दलीय का भी कुछ रहेगा? कभी हो सकता है, इसमें कुछ चलता है राजनीति में, ऐसी चलता है। लेकिन कौन निर्दलीय मजबूत लग रहा है आप लोगों को? मेन चीज़ है कि विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, विकास के साथ हम खड़े हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर अनेक लोगों से हमने बातचीत कर ली है, लोग अपने अपने विचार बता रहे हैं। हम तो दुकानों में जाकर भी लोगों से पूछ रहे हैं कि लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊंचा पुल है ये। यहाँ पर आपको ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यहाँ पर एक अंकल जी भी सामान ले रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। हाँ अंकल जी नमस्कार। हाँ हल्द्वानी के रहने वाले हो सर? हल्द्वानी के रहने वाले हो? हाँ हाँ, क्या लग रहा है हल्द्वानी में किसे चिताने वाले हैं इस बार? ठीक ही लग रहा है। किसका? देखो बीजेपी का भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है। हल्द्वानी के विकास के लिए कौन जरूरी है? देखो विकास कौन करते हैं, बीजेपी भी कर ही रही है, कांग्रेस थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, कांग्रेस भी करना सोच रही है, बीजेपी भी करना सोच रही है। तो आप किसे चुनने वाले हैं? देखो बीजेपी का ही सोच रहे हैं। बीजेपी का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं बीजेपी का? क्या कुछ बदलेगा बीजेपी के आने? ठीक लगता है जी बीजेपी का। ठीक लगता है कांग्रेस के मुकाबले। हाँ, आप ये पैसे भी उठा लीजिए, फिर भूल जाओगे आप। ये आपके ही है। हाँ, और अब बताइए। और ठीक है, तो कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को इस बार? अब मुश्किल ही है, बीजेपी ही निकलेगी, हम जानते हैं। बीजेपी निकल जाएगी। चलो धन्यवाद। इनका कहना है कि बीजेपी निकल जाएगी इस बार, बीजेपी का अच्छा खासा है। और उस साइड भी चलते हैं, वहाँ पर एक ठेला दिख रहा है मेरे को चाय का, वहाँ पर जाके बात करते हैं। यहाँ पर भी सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ सर ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गणेश पांडे। पांडे जी ये बताइए, मेयर के चुनाव में किसको मजबूत देख रहे हैं इस बार? हम तो ये ऊंचा पुल वाले हैं, हमारे तो गहराई बिष्टी ही है। तो ऊंचा पुल वाले हैं, गजराज बिष्ट हैं, समझा नहीं मैं। मेयर पद के लिए गजराज बिष्ट को चुन रहे। तो उसमें ऊंचा पुल वाले हैं, मतलब यहाँ के स्थानीय हैं? पूरा बीजेपी का गढ़ है सर। अच्छा ये गढ़ है बीजेपी? तो कांग्रेस के वोटर कम मिलेंगे? हाँ यहाँ कम मिलेंगे। हाँ जैसे कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी नहीं लगती? ना नीतियाँ सबकी अच्छी है, ये गढ़ ही बीजेपी का है। बंशीधर भगत जी यहाँ के विधायक हैं, तो पूरा गढ़ ही उन्हीं का है, यहाँ सब बीजेपी का ही गढ़ है। क्या लग रहा है फिर बीजेपी निकालेगी सीट इस बार? हाँ हाँ पक्का निकाल देंगे। कितनी बड़ी टक्कर देख रहे हैं? टक्कर बढ़िया रहेगी, टक्कर ठीक रहेगी, लेकिन बीजेपी मारेगी हाथ। किन किन में टक्कर रहेगी? बीजेपी कांग्रेस या कोई तीसरा भी विकल्प है? बीजेपी कांग्रेस ही है। दोनों में ही रहेगी जी, बीजेपी कांग्रेस में रहेगी। क्या उम्मीदें करते हैं हल्द्वानी में, क्या कुछ बदलना चाहिए? अब देखो सरकार क्या क्या बदलती है, सरकार आने पर डिपेंड है। हमारी तो ये वाली रोड ही नहीं बनी है, अभी ये रोड बननी है पहले। पानी आने की सुविधा ठीक ही कर रखी है,
इधर रोड का है, ये है, ये यहाँ से जो रोड गई है ये। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 10 साल में बीजेपी अच्छा विकास नहीं कर पाई, इस बार कांग्रेस भाजपा हार रही है। क्या बताइए, उनकी समझ है सर, हम कैसे बताएं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम जीतेंगे। अब ये अपनी अपनी समझ है, अपने अपने वोटर हैं, हम क्या बताएं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भी बात की, अब थोड़ा रोड के उस साइड ले चलता हूँ आपको, वहाँ पर भी मुलाकात करवाता हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, बहुत गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं और यहाँ पर भी भीड़ भाड़ लग रही है। अजय स्वीट्स में यहाँ पर जाते हैं। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ सर? पीएस बिष्ट काहे के लिए हो रहा है सर? हो रहा है चुनावों का, क्या चल रहा है माहौल हल्द्वानी में? अरे यार हमारा तो वोट ही नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? बाहर के हो? नहीं, यहीं के हैं, अभी हरिद्वार से आए हैं ना। हाँ, तो हमें मालूम नहीं है कुछ का। वोटिंग यहाँ नहीं है? वोटिंग होगी, हमें मालूम नहीं ज़्यादा इसका। हमें 1-2 साल ही हो रहे हैं यहाँ आए हुए, तो हमें मालूम नहीं है कि भाई किसका चल रहा है, क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप यहीं के हैं हल्द्वानी के ही? नमस्कार, क्या नाम हुआ? मेरा अमित कुमार शर्मा। शर्मा जी ये बताइए, क्या लग रहा है फिर आपको हल्द्वानी में कौन मजबूत दिख रहा है? यहाँ के हिसाब से वैसे ज़्यादातर बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी का मतलब काम अच्छे हैं यहाँ पे। कांग्रेस का तो यहाँ धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है, काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं यहाँ के। क्या काम बीजेपी ने बढ़िया किया है आपकी नज़रों में? बीजेपी को लोग मतलब एक तो मोदी के उससे देखा जा रहा है, दूसरा है कि यहाँ पे गुंडागर्दी भी नहीं रही है और काम भी अच्छे कर रखे हैं। बाजार हर साइड में अच्छा काम हो रहा है और मतलब पब्लिक को भी ज़्यादातर यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो मतलब पसंद है, मतलब बीजेपी के। इतनी बड़ी टक्कर देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा में? जी, इतनी बड़ी टक्कर देख रहे हैं? टक्कर यहाँ बीजेपी का ही है वैसे, जहाँ तक है। काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं, तब से कांग्रेस का तो ख़त्म ही हो चुका। जितना वो बीजेपी के फेवर में लोग ज़्यादा वोटिंग कर, बीजेपी का ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मतलब लोग तो कह रहे हैं कि ललित जोशी बीजेपी से कहीं मजबूत उम्मीदवार हैं। हाँ, बीजेपी का ही यहाँ ज़्यादा है। अब तो ज़्यादा है, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं हर जगह आप देख ही रहो, मोदी चल रहा है, तो बीजेपी है ज़्यादा अच्छा। मतलब काम के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है। चलो धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो यहाँ पर भी और हैं, ये कप प्लेट वाले भी आ रहे हैं। यहाँ पर चाय की दुकान है, चाय की दुकान में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं, आइए। हाँ नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अजय सनवाल। अजय जी बताइए, क्या लग रहा है हल्द्वानी का माहौल, कौन लग रहा है मजबूत? अब मैं क्या बताऊँ यार राजू, मैं तो यहाँ का हुआ ही नहीं, कटघेरिया हमारी कोई वोटर वहाँ है ही नहीं। आप यहीं के वोटर हैं हल्द्वानी नगर निगम के? मैं वार्ड नंबर 45 से पवन कुमार सुयाल कुसुमखेड़ा, मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप ही प्रत्याशी हैं? हाँ, पार्षद प्रत्याशी हूँ मैं, और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी जो सबसे पहले पहल रहेगी, घर घर तक सफाई की पहल रहेगी, और दूसरा मेरा मुद्दा ये रहेगा कि जो लोगों के घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उसको मैं घर घर तक पानी को पहुँचाऊँ। और जो बरसातों से टूटी फूटी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, सरकार से मेरी विनती रहेगी और पहल भी रहेगी, और मेरी पहल भी रहेगी कि वो सड़कें जल्द से जल्द मरम्मत करी जाए। जहाँ सड़कें नहीं पड़ी है वहाँ पे नई सड़कें डाली जाएं। तो कौन सी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हैं साहब आप? मैं निर्दलीय हूँ, कुसुमखेड़ा पूर्वी कॉलोनी से निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा हूँ। मैं लोगों की जो भी समस्याएं होंगी, मैं सरकार से कहूँगा या नगर निगम से कहूँगा कि उसको जल्द से जल्द पूरी करी जाए। और तो लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों को मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसा अभी तक चल रहा है, मेरा काफ़ी अच्छा इस टाइम प्रचार चल रहा है। लोगों का पूर्ण सहयोग मेरे ऊपर है। और तो अब तो चुनाव प्रचार के कुछ ही घंटे बचे हैं, तो आप आज यहाँ पर बैठे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं गए? मैं थोड़ी यहाँ पे थोड़ी चाय पीने के लिए बैठा हुआ हूँ, रिलैक्स होने के लिए बैठा हूँ। मैं अभी तक अपने कामों में व्यस्त था, जन की समस्याएं सुन रहा था। जो लोग परेशानी में हैं उनकी समस्याएं सुनने घर घर गली गली जाके अभी पहुँचा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी इनके साथ आए? नहीं मालूम। तो आप भी हल्द्वानी के वोटर हैं? ना हल्द्वानी के नहीं, पहाड़ के रानी के। ये इनसे पता करो। हो गए उनसे बात हो गई उनसे। तो यहाँ पर चाय बन रही है,
तो बड़ी अच्छी है। सर आप हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं? तो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो बहुत लोगों से बात कर ली। तो यहाँ पर भी एक अंकल जी हमें मिले, इनसे भी बात करते हैं, कुछ सामान लेके जा रहे हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? भैया से युवाओं से जानेंगे युवा क्या कुछ चाहते हैं हल्द्वानी में। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारे यहाँ वोट बैंक नहीं है ना, हमारा यहाँ नहीं है वोट। आप पहाड़ के रहने वाले होंगे? हाँ। तो सर आप यहीं के हैं? तो कुछ लोग बात भी नहीं करना चाहते, कुछ लोग बात करना चाहते हैं। जो बात करना चाहते हैं उन लोगों से हम बात करते हैं। हाँ नमस्कार अंकल जी, कहाँ को जा रहे सर? हम इधर ही को जा रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? श्याम सुंदर पांडे। कहाँ से आ रहे हैं? यहीं लोकल ही हूँ। क्या लग रहा है फिर हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में कौन मजबूत लग रहा है? यार हम कुछ नहीं कह सकते हैं इस बारे में। लोगों के बीच में जा रहे होंगे, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? मैं ज़्यादा रुचि नहीं रखता हूँ इस बारे में। राजनीति में रुचि नहीं? क्यों? देश के विकास में राजनीति तो अहम है, रुचि क्यों नहीं? मैं उसको बताते शेयर भी नहीं करता हूँ किसी के साथ। वोट देने जरूर जाऊँगा लेकिन किसी से शेयर नहीं करूँगा। हाँ। वैसे हल्द्वानी के विकास के लिए कौन अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है? बता सकता हूँ आपको। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसमें आपको नहीं बता सकता। नहीं, बिल्कुल आप मत बताइए, हम ये जानना चाहते हैं विकास के लिए कौन अहम है, कौन मजबूत। अपनी सोच है तो इसको मैं शेयर नहीं करूँगा किसी से। मतलब चुनाव में टक्कर है ये मान रहे हैं? टक्कर होगी, बिल्कुल होती है, वो तो हमेशा ही होती है, आज की कोई नई बात थोड़ी है। कभी कभी एक तरफा भी चुनाव जाता है, इस बार ऐसा नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। किन में टक्कर देख रहे हैं, भाजपा कांग्रेस में या कोई निर्दलीय भी टक्कर देगा? ये कुछ नहीं भाजपा इसका। कांग्रेस की टक्कर? हाँ यही लगभग ऐसे लग रहा है। चलो ठीक है। तो हमने अनेक लोगों से बात कर ली, यहाँ पर सबसे बात कर ली, लोगों से जाना कि लोग क्या कुछ कर रहे हैं। आप भी बात करना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमचंद्र शर्मा। तो हल्द्वानी के रहने वाले हैं? हाँ हम हल्द्वानी का ही हूँ। तो बताइए क्या लग रहा है नगर निगम के चुनाव में? मैं तो अभी ग्राम विकास में आता है हमारा, तो म्यूनसिपैलिटी में आता ही नहीं है। आपका नहीं आता? नहीं। बस जिनका आता है हम उनसे ही बात कर रहे हैं। चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, हमारा विकास हो हमारे क्षेत्र का। चलो ठीक है। यहाँ पर दो सर लोग जा रहे हैं तो इनसे बात करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा बातचीत करते करते चलें आप लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी। हाँ बताइए, कहाँ जा रहे हो? शहर में जा रहे हो शाम शाम? नहीं जा रहा। हल्द्वानी के निवासी होंगे? हाँ हल्द्वानी निवासी। बोलिए। क्या लग रहा है हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में किसे मजबूत देख रहे हैं? बीजेपी है। बीजेपी? बिल्कुल। क्यों बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी आएगी। काम ही करने वाली वही एक नेशनल पार्टी है, इसमें और कोई है नेता कभी। कांग्रेस भी तो नेशनल पार्टी में नेता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी तो नेशनल। झारखंड में कैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो? फिर तो बीजेपी जीत रही है इस बार? बिल्कुल जीत रही, क्लियर कट। एक कामों की वजह से जीत रही? सब अपने कामों से, जितने उसने 10 सालों में काम करे हैं देश में, प्रदेश में और यहाँ नगर में। हल्द्वानी में क्या कुछ बदला बीजेपी ने 10 साल? और कुछ कर दिया बीजेपी ने। तमाम सड़कें चौड़ी हो गई, तमाम रोडें अच्छी हो गई, और जो है कई पानी की व्यवस्था है, कई व्यवस्था है, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। जब हम और जगह जाते हैं कांग्रेस वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन जब ये ऊंचा पुल में आए कांग्रेस वाले बहुत कम मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? यहाँ का क्या कारण है? ऐसा तो नहीं है, पूरे कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, नाम ही नहीं है, शहर में भी नहीं है। शहर की तरफ? हाँ हो सकता मुस्लिम वर्ग में कुछ हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन और कुछ नहीं। हिंदू तो बहुत कम। हिंदू नाराज है क्या? नाराज तो है ही है। नाराज तो क्या करा कांग्रेस ने? 70 साल ठगा लोगों को। तो हिंदू क्यों नाराज है कांग्रेस से? अरे बेवकूफ बनाया 70 साल लोगों को यार, लगातार 70 रह के। अब क्या मिलती, क्यों नाराज के? एक नाराजगी गिनाए भैया। ये कैसे बेवकूफ बनाया, थोड़ा विस्तार से बताएं तो पता चले। तमाम तुष्टिकरण की राजनीति करती है, और कोई गुंडागर्दी की, सभी इनके सब पराश्रय देते हैं गलत आदमी को, गलत उसको सत्ता को। क्या राष्ट्रीय नेता ही नहीं कोई? क्या राहुल गांधी है तो सही, उनके राष्ट्रीय गांधी परिवार के जबरदस्ती उसके पीछे बर्बाद है कांग्रेस में। वो परिवार छोड़ दे कांग्रेस तो एक से एक नेता पड़े कांग्रेस में, ऐसा तो थोड़ी। उत्तराखंड में हरीश रावत भी कांग्रेस के बड़े नेता माने आप? रावत को भी इन लोगों ने किनारे कर दिया, इनकी दृष्टि से। इसमें दोराई नहीं, हरीश रावत से बहुत बड़े अच्छा, उसका कैलिबर का कोई नेता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने गुटबंदी के चक्कर में उसको भी किनारे कर दिया। चलो ठीक है, आप वॉकिंग करके आइए, थोड़ा राजनीति की बातें भी हो गई। तो ये डिजिटल वाणी में आएगा शाम, डिजिटल वाणी में।
हाँ शाम को आएगा, शाम को फेसबुक में यूट्यूब में दोनों जगह। हाँ तो आप भी यहीं के हैं, हल्द्वानी के? हाँ हाँ नमस्कार, कैसे हैं? सब बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शशांक शर्मा। हाँ बताइए क्या लग रहा है इस बार मेयर के चुनाव में? मेयर के चुनाव में अब कह पाना बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन तकड़ा है, लेकिन हल्द्वानी के विकास के लिए कौन अहम है? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल सरकार होगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों? ट्रिपल सरकार चाहिए। अच्छा। हाँ, केंद्र में है, राज्य में है और पार्षद भी होगा बीजेपी का, तो विकास बढ़िया होगा, फंड्स की कमी नहीं रहेगी। ये है मेन वजह। तो लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी बड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। हो सकता है लोग कह रहे हो, लेकिन उम्मीद यही है कि भाजपा का निकलेगा उम्मीदवार। 100% उम्मीद है। कुछ अच्छा किया है भाजपा के लोगों ने? अरे यार क्यों नहीं अच्छा किया है यार, जैसे कि पूरे देश में विकास हो रहा है। राज्य में ही देख लीजिए आप, रोड्स देखिए, सड़कें देखिए, हाईवेज देखिए, सभी कुछ बन रहा है। विकास में कोई कमी नहीं है। बस लोगों का इसी तरीके से होता है रुझान, लेकिन मुझे उम्मीद है भाजपा ही निकलेगी। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। तो अनेक लोगों से आज हमने बात कर ली, तो इस समय के लिए इतना ही। आप देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।